हाँ जी। सॉरी, क्या चीज़? आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी। हाँ जी, अब बताइए। ओके। हम्म। ओके। आपको मालूम है महाभारत में भी जगह जगह लिखा हुआ है कि अगर आप महाभारत सुनते हैं तो आप एक किस्म से सत्संग कर रहे हैं, क्योंकि उसमें इतना कुछ सीखने के लिए मिल रहा है। लोगों को लगता है महाभारत महाभारत है तो मतलब, यहाँ तक कि कई लोग तो ये भी कहते हैं महाभारत अगर घर में लाके रखेंगे तो घर में भी महाभारत हो जाएगी। जबकि ये माना जाता है कि आप घर में भी महाभारत लाके रखते हैं तो इसका मतलब वो आपको बताते हैं कि अगर आपके गलत कर्म है तो अंततः फिर समय से पहले आपकी मृत्यु निश्चित है। और वो भी दुर्दशा वाली मृत्यु जो सब कौरवों की हुई थी। तो वो तो हमें बल्कि इंडिकेशन देता है कि टू बी गुड, किसी के साथ बुरा करोगे तो अल्टीमेटली बुरा भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए महाभारत सुननी चाहिए, पर मैं नोटिस करती हूँ कि बहुत कम लोग सुनते हैं। मैं इसीलिए वीडियो भेजती हूँ, मुझे पता चल जाता है कितने लोगों ने सुनी है। पता नहीं महाभारत से क्यों घबराते हैं, उससे गरुड़ पुराण से क्यों घबराते हैं। गरुड़ पुराण एक मरा हुआ व्यक्ति सुन के क्या करेगा? जिसने मरना था वो तो मर गया। वो गरुड़ पुराण इसलिए किया जाता है घर में मृत्यु के बाद, ताकि जो जीवित हैं वो अपने कर्म सुधार सकें। नहीं तो मरे हुए व्यक्ति ने थोड़ी सुनना है गरुड़ पुराण, वो तो ऊपर पहुंच गया। अब उसको तो भगवान अपने आप सुनाएंगे जो सुनाना होगा। बेसिकली वो वहाँ पे बोला जाता है हम जीवित लोगों के लिए, ताकि हम अपने कर्मों पे ध्यान दे सकें। तो हर चीज़, हर छोटी छोटी जगह, हर छोटी छोटी चीज़ जो है वो होती है कुछ ना कुछ सीखने के लिए आपको मिलता रहे। लेकिन अगर हम उससे भी नहीं सीखते हैं तो फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं ना। फिर तो सत्संग का भी कोई फ़ायदा नहीं है। हमने एक बार वो बात करी थी ना कि वो व्यक्ति से पूछा था कि आपको कहाँ से, आप क्या सीखते हो, या आपका गुरु कौन है। तो उसने बताया था कि हर कोई मेरा गुरु है। यहाँ तक कि उसने तो हर जान, जैसे हम लोग अपने भागवत में भी पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें भी बताया जाता है किन के बारे में, जिन्होंने तीनों के साथ एक साथ अवतार लिया था। दत्तात्रेय जी के बारे में। दत्तात्रेय जी के बारे में तो वो यही बताया जाता है ना कि उनके भी 24 गुरु थे। और जबकि वो कहते हैं कि 24 गुरु तो वो थे जिनको मैं बहुत ज़्यादा मानता था, बाकी तो कहते हैं कि सारी दुनिया मेरी गुरु है। इसी तरीके से हमने जब डिस्कस किया था तो बहुत सारे, हमने कुत्ता भी हमें क्या सिखा देता है, शेर भी हमें क्या सिखा देता है, कितनी चीज़ें होती हैं जो हमें सिखाती हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप, अभी मैं कल परसों एक और स्टोरी पढ़ रही थी तो उसमें बड़ा अच्छा उन्होंने बताया हुआ था। उसमें उन्होंने पूछा कि एक फ़कीर जब बिल्कुल मरने वाला था तो उसके कुछ वो बैठे हुए थे डिसाइपल्स। उन्होंने पूछा कि आप मतलब अब तो अपनी डेथ बेड पे हैं, मृत्युशैया पे हैं, आप बताएंगे कि आपने इतना ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया। तो उसने भी यही जवाब दिया था, कहता है कि ये तो बड़ा मुश्किल क्वेश्चन पूछ लिया। अगर तुम पूछते ना कि तुमने ज्ञान किस किस को दिया, तो मैं फिंगर टिप्स पे आपको बता सकता था कि मैंने किस किस को दिया, पर तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैंने ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया। ये बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। क्योंकि पूरी ज़िंदगी जब तक मैं जिंदा जिंदा तो अभी भी हूँ, बेशक मैं डेथ बेड पे हूँ, पर मैंने पूरी ज़िंदगी जहाँ बिताई है, चारों तरफ ऐसे लोग थे मेरे जिनसे कुछ ना कुछ सीखने को मुझे मिलता था। और ये नहीं कि मैं बैठा हूँ तो मेरे चारों तरफ, मैं बाहर जा रहा हूँ तब कोई मिल रहा है, मैं कहीं पे भी जा रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, मुझे कोई ना कोई मिलता रहता है जिससे मैं कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ। तो तब उन्होंने उनसे भी प्रश्न किया, अच्छा आप दो तीन लोगों के बारे में तो बताओ जिनसे भी आप सीखते हो, क्या सीखा आपने। तो तब उन्होंने बताया गया था, सबसे पहले मैंने एक छोटे से बच्चे से सीखा। कहते हैं वो फ़कीर कहता है कि वो बच्चा जा रहा था, उसके हाथ में मोमबत्ती थी, और वो बच्चा जब जा रहा था तो मैंने उससे ऐसे क्वेश्चन कर लिया। मैंने उससे पूछ लिया कि भाई तू जा रहा है, ये मोमबत्ती जला कर, तूने मोमबत्ती तो जलाई हुई है, पर तू ज़रा मुझे ये बता दे कि ये मोमबत्ती की जो लौ है, ये जो मोमबत्ती की लौ है, ये कहाँ से आ रही है। तो फ़कीर खुद कहता है
कहता है कि मेरे दिमाग में उस समय था कि तो छोटा सा बच्चा है, ये मुझे क्या जवाब देगा। तो कहता है इसलिए मैंने उससे क्वेश्चन कर लिया, एक किस्म से एक बच्चे को जैसे कहते हैं ना, जस्ट पागल बनाने के लिए या उसको परेशान करने के लिए, कि जानते हुए कि उसके पास उत्तर नहीं है। फ़कीर कहते हैं कि मैंने सिर्फ इसी विचार से उससे क्वेश्चन किया कि तू मोमबत्ती तो लेके जा रहा है, मोमबत्ती की लौ कहाँ से आ रही है। तो उस बच्चे ने कोई बुरा नहीं माना, कुछ नहीं किया, उसने फूंक मारा, मोमबत्ती को बुझा दिया। तो वो कहता है कि फ़कीर को कि बाबा जहाँ ये लौ गई है ना, वहीं से आ रही है। तो आप ये देखिए कि वो बच्चा कितना हाजिर जवाब था, कि उसको अगर आंसर नहीं आता था तो उसने कैसे आंसर दिया कि भाई ये लॉ वहीं गई है जहाँ से वो आ रही है, तो अब आप बता दीजिए कि वो कहाँ से, अब तो आप खुद ही जान लेंगे कि वो कहाँ से आ रही है। उस समय फ़कीर कहते हैं कि मैंने सबसे बड़ी शिक्षा जो ग्रहण करी, वो मैंने ये शिक्षा ग्रहण करी कि कभी किसी को अपने से कम नहीं समझना चाहिए, कभी किसी को अपने से छोटा समझ के हमें उसके साथ गलत नहीं करना चाहिए या उसका मजाक बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो कहते हैं कि अब आप खुद सोचिए कि एक छोटा सा बच्चा मुझे कितनी बड़ी शिक्षा दे गया, कि वो मुझे रियलाइज़ करवा गया कि मैं इतना छोटा नहीं हूँ, छोटा तू भी है। अगर एक प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं आता तो वो तुझे भी नहीं आता। जैसे अगर मैं नहीं जानता कि लॉ कहाँ से आ रही है, तो तू भी नहीं जानता कि लॉ कहाँ पे जा रही है। तो कहते हैं उसके बाद से फ़कीर कहता है कि मैंने कभी किसी भी बच्चे को या किसी को भी अपने से छोटा कभी भी नहीं समझा। और इसी तरीके से वो कहता है कि एक और, मैं जा रहा था कहीं पे, तो तब कहता है कि मैंने देखा वहाँ पर कि भाई फ़कीर कहता है कि एक गांव में ठहरा हुआ था, तो वहाँ पे एक क्या बोलते हैं, एक औरत गांव में ठहरा क्या हुआ था, गांव की साइड जा रहा था, उस रास्ते से निकल रहा था, तो एक औरत वहाँ पर भागती हुई आई। उसके बिल्कुल जो कपड़े थे वो अस्त व्यस्त हुए पड़े थे, पूरे तरीके से वो कपड़े उसके अस्त व्यस्त हुए पड़े थे। तो उसने बोला कि अच्छा, कपड़े अस्त व्यस्त हुए पड़े थे। तो वो उसको देखता है फ़कीर, तो उसको कहता है कि तू भाग क्यों रही है। तो कहती है कि ऐसा है कि मैं एक व्यक्ति से बहुत प्रेम करती हूँ, और मैं उससे कई सालों से बिछड़ी हुई हूँ, ठीक है, और वो व्यक्ति मुझे पता चला है कि इस रास्ते से गुजरने वाला है। तो जब वो इस रास्ते से गुजरने वाला है तो मैं उससे मिलना चाहती हूँ, मैं एक बार उसे देखना चाहती हूँ, इसीलिए मैं मतलब भाग के यहाँ पर आ गई हूँ। तो वो कहता है कि तेरे को शर्म नहीं आती है, मतलब जिससे तू प्रेम करती है तू उसके पीछे भागते हुए आ गई है, तू एक फ़कीर के सामने खड़ी है, कम से कम एक फ़कीर के सामने आने से पहले अपने कपड़े तो देख ले। तेरे कपड़े कहाँ जा रहे हैं, तेरी चुनरी कहाँ जा रही है, तेरे कपड़े बाकी कहाँ जा रहे हैं, तुझे बिल्कुल शर्म हया कुछ भी नहीं है। तो वो एकदम ठिठक के खड़ी हो जाती है, ठिठक के खड़ी होती है, तो कहती है कि बाबा आप तो फ़कीर हैं ना। तो वो कहता है कि हाँ फ़कीर हूँ, तभी तो कह रहा हूँ, तभी तो तुझे कह रहा हूँ मैं कि तू अपने कपड़ों का तो ध्यान रख एक फ़कीर के सामने आने से पहले। तो वो औरत बोलती है, कहती है कि फ़कीर के सामने आने से पहले मैं अपने कपड़ों का ध्यान रखूँ। कहती है मुझे बड़ी हैरानगी हो रही है बाबा आपकी ये बात सुनकर। मैं जिस व्यक्ति से प्यार करती हूँ, जिस व्यक्ति से मैं प्रेम करती हूँ, मैं उसके प्रेम में इतनी दीवानी हूँ कि मुझे अपने कपड़ों का भी ख्याल नहीं है, और मैं भागती फिर रही हूँ कि उसने यहाँ से निकलना है और मुझे उससे मिलना है। और तुम फ़कीर बाबा कई सालों से या हो सकता है जन्मों से तुम उसमें डूबे हुए हो, भगवान की भक्ति में, अपने खुदा को पाना चाहते हो, अपने भगवान को पाना चाहते हो, और उसमें उसके प्रेम में डूबे हुए हो, और उसके बाद भी तुम्हारा जो ध्यान है वो इस तरफ है कि मैंने कपड़े क्या पहन रखे हैं और मेरे कपड़े कहाँ जा रहे हैं। फ़कीर को बड़ा महसूस होता है, वो उसको कहता है कि वाकई सही बात है। मैं उसे अपने आप पे फ़कीर को शर्म आई उस टाइम पे कि वो एक बंदे से प्यार करती है तो उसे अपने कपड़ों का होश नहीं है, और मैं फ़कीर होकर, एक खुदा से प्यार करने वाला फ़कीर होकर, और मैं ये देख रहा हूँ कि इस बंदी ने पहना क्या हुआ है और उसके कपड़े कहाँ जा रहे हैं, तो मैं कौन सा उसके प्रेम में डूबा हुआ हूँ। इसका मतलब कि मेरा प्रेम जो खुदा के या भगवान के टूवर्ड्स है वो तो जस्ट एक दिखावा है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। कहते हैं कि मुझे बहुत महसूस हुआ, और मैं वहाँ से भी मतलब बेइज्जत होकर, फ़कीर का ये शब्द था कि मैं वहाँ से उस औरत से बेइज्जत होकर और निकल गया। फिर वो कहते हैं, तो वो कहते हैं कि चलो ज़्यादा नहीं तो कम से कम एक के बारे में और बता दो, किसी और के बारे में, एक के बारे में। तो वो फ़कीर कहता है कि हाँ मैं अपने मेन आपको 2-3 लोगों के बारे में बता रहा हूँ जो जिनसे मैंने असल में शिक्षा पाई।
कहता है तीसरा, कहता है मैं एक बार एक गांव में गया तो वहाँ जाके मैंने क्या देखा कि एक आदमी एक घर की दीवार के बाहर टेक लगा कर बैठा हुआ है। तो कहते हैं कि घर की दीवार के बाहर आधी रात को कोई टेक लगा के बैठा है। तो मेरे दिमाग में यही आया कि भाई हो ना हो ये 100% कोई चोर होगा, 100% ये कोई चोर होगा। तो कहते हैं कि जब मुझे पता चला कि वो मतलब दिमाग में आया तो मैंने उसको बोला, मैं उससे कुछ पूछने लगा था कि भाई तुम कौन हो भाई, इतनी रात को यहाँ दीवार के पास टिक के बैठे हो। तो उससे पहले ही वो व्यक्ति खुद बोल पड़ा, क्या हुआ भाई, मुझे लगता है कि आप रास्ता भटक गए हैं। तो अगर आपको रहने के लिए कोई स्थान चाहिए तो आप ऐसा कीजिए कि आप मेरे घर में आ जाइए और आराम कर लीजिए। तो वो फ़कीर कहते कहते ठीक है। वो फ़कीर उस आदमी के साथ उसके घर में चला गया। पर फ़कीर ने बोला कि क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम हो कौन। तो वो कहता है कि मैं कौन हूँ। कहते हैं कि मैं तो भाई एक चोर हूँ। कहते चोर हूँ। कहते हैं कि हाँ चोर हूँ मैं, मेरा काम चोरी करना है और अब मेरा ये धंधे का टाइम है। तो यहाँ खाना रखा है, पानी रखा है, बिस्तर भी लगा हुआ है। तो आप ऐसा कीजिए कि खाना खाइए, पानी पीजिए और आप आराम कर लीजिए। तो वो चोर जो था वो ये कह के और चला जाता है। तो वो बड़ा हैरान होता है, फ़कीर को अपने आप पे बड़ी शर्मिंदगी होती है कि फ़कीर कहता है कि अगर मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई गलती करी थी कभी, तो अगर किसी ने मुझसे पूछा होता ना कि ये गलती तुमने करी है, तो फ़कीर कहते शायद मैं कभी भी एक्सेप्ट ना करता। मैं कभी ना कहता कि गलती मैंने करी है, क्योंकि शायद मुझ में इतनी प्योरिटी, इतनी क्लैरिटी, इतना कुछ भी नहीं था कि मैं दुनिया के सामने बोल पाता हाँ मैं गलत हूँ, मैंने ये गलती करी है। कहते मुझसे ज़्यादा शुद्ध हृदय का तो ये चोर है कि मैंने इससे एक बार पूछा कि तुम कौन हो, तो इसने मुझे जवाब दे दिया कि मैं चोर हूँ। मतलब इसने बिल्कुल झिझक नहीं करी, जो सत्य था इसने सत्य कहा। तो फ़कीर कहते हैं कि मुझसे सच्चा तो ये इंसान है। फ़कीर बड़ा इम्प्रेस होता है उस चोर से। तो वो कहते हैं चोर को, अच्छा ठीक है तुम जाओ काम करो, अपना काम करो, पर क्या मैं कुछ दिन तुम्हारे साथ रह सकता हूँ, मैं तुमसे बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ। चोर ने कह दिया ठीक है। अब चोर गया चोरी करने के लिए, वापस आया। फ़कीर ने सुबह पूछा कि भाई तुझे क्या मिला। तो उसने बोला कुछ भी नहीं मिला। कहता आज मैं जहाँ चोरी करने गया था मुझे वहाँ कुछ प्राप्त नहीं हुआ, पर मुझे उम्मीद है कि कल जाऊँगा तो मुझे ज़रूर मिलेगा। तो कहता है अच्छा ठीक है भाई। अगले दिन फिर चोर जाता है, फिर वही रात को फ़कीर सो जाता है, फिर सुबह उठता है, फिर उससे पूछता है कि अच्छा भाई आज क्या मिला। चोर कहता है आज भी कुछ नहीं मिला, पर कोई बात नहीं, मेरा काम है ये, मैं चोरी करने जाता हूँ, मिल गया तो भी ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, आज नहीं मिला तो कोई बात नहीं, कल मिलेगा। इस तरीके से रोज़ ऐसा होता है। 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन निकल जाते हैं, वो फ़कीर वहीं टिका रह जाता है और रोज़ एक ही क्वेश्चन करता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम चोरी करने गए थे तो वहाँ पे क्या मिला। और हर बार चोर एक ही जवाब देता है कि आज कुछ नहीं मिला, पर हो सकता है कि आज नहीं मिला तो कोई बात नहीं, कल मिल जाएगा। 25-30 दिन के बाद वो फ़कीर जो है वो वहाँ से उसको माथा टेक कर उसके पैरों को छू कर वहाँ से निकल जाता है। कहता है तूने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। तो वो हैरान होते हैं, जो उसके फ़कीर के डिसाइपल्स, जो शिष्य बैठे होते हैं, वो कहते हैं कि चोर से आप ये तो सीखे कि भाई मतलब मैं सच बोलता हूँ, अगर मैं चोर हूँ तो मैं चोर हूँ, मुझे छुपाने की ज़रूरत नहीं है। पर आपने और क्या सीखा। तो फ़कीर बोलता है मैंने सबसे बड़ी चीज़ ये सीखी इस चोर से कि हमें हार नहीं माननी चाहिए। कहता है अपने वो डिसाइपल्स को बताता है फ़कीर, कहता है कि तुम्हें मालूम है कि जब मैं शुरू में भगवान की तरफ गया, जब मेरे दिमाग में आया कि नहीं मुझे अपने परमात्मा को प्राप्त करना है, कहते हैं मैं बैठता था, उनकी आराधना करता था, और जब मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता था तो मेरा दिल करता था एक बार में सब कुछ छोड़ो और चलो यहाँ से, कुछ नहीं प्राप्त होने लगा। कह रहे ये फीलिंग मेरे दिमाग में हर दूसरे दिन आती थी कि सब कुछ छोड़ो चलो यहाँ से, सब कुछ छोड़ो चलो यहाँ से, कुछ मिल तो ना नहीं, क्यों मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ। कहते हैं कि मुझे चोर से मिलने के बाद महसूस हुआ कि ये भी तो देखो एक चोर है, और ये रोज़ जाता है, रोज़ खाली हाथ आता है, लेकिन अपना कर्म नहीं छोड़ रहा। उसे उम्मीद है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मुझे कुछ ना कुछ अवश्य प्राप्त होगा, कुछ ना कुछ 100% मुझे प्राप्त होगा। और कहते हैं कि इससे बड़ी शिक्षा मैं और क्या प्राप्त कर सकता था किसी से। कहता है कि उसके बाद मैं पूरी
मतलब डेडिकेशन के साथ, मतलब पूरे क्षमता के साथ मैंने प्रयास करना शुरू कर दिया, अपने पे विश्वास करना शुरू कर दिया कि नहीं, मैं जो कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, परमात्मा मुझे आज नहीं तो कल पर मिलेगा ज़रूर, मुझे हार नहीं माननी है। तो कहते हैं इतनी बड़ी बात मैंने उस चोट से सीखी। तो कहने का मतलब है कि ठीक है, हम सत्संग में बैठते हैं, जैसे मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे, आप आजकल क्लास नहीं ले रहे, क्लास नहीं ले रहे। तो सत्संग आपको स्पेशली ये नहीं है कि सत्संग आपको, आप यहाँ बैठे हैं, मैं कुछ बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं तो सत्संग होगा, नहीं। सत्संग जिंदगी के हर कदम पर अवेलेबल है, अगर हम करना चाहें तो। हर एक जगह से हमें कुछ ना कुछ सीखने के लिए प्राप्त होता है। बस ये है कि हमारी अवेयरनेस होनी चाहिए, हमें इतनी, मतलब हमारी बुद्धि, हमारा इतनी अवेयर होनी चाहिए, हम लोग इतने सचेत होने चाहिए कि जिससे मिलते हैं, जो भी करते हैं, तो उससे हम कुछ सीख सकें। और यही हम नहीं कर पाते।